न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। सारी पार्टियां जोर शोर से तैयारियां कर रही हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में अपनी सियासत की शुरुआत और चुनावी तैयारियों की शुरुआत जोरदार तरीके से कर दी है। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार का नाम ऐलान कर दिया, कर्नल अजय कौटियाल के तौर पर। कर्नल अजय कौटियाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या है। सबसे पहले कौटियाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश। एक बड़ी जिम्मेदारी आपको आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में दी है। आपने केदारनाथ के पुनर्निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई, सेना में आपको तमाम सम्मान मिले। मेरा पहला सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी और आप मिलकर उत्तराखंड के लोगों का दिल जीतने की कोशिश कैसे कर रहे हैं? मिशन उत्तराखंड नव निर्माण की बातचीत आप कर रहे हैं, ये क्या है? इसके बारे में सबसे पहले आप बताएं। देखिए, पहले तो ना काफी हद तक समाज में हमारी रिकॉग्निशन इसलिए भी है क्योंकि हमने केदारनाथ जैसी जगहों पे जहाँ एक्सट्रीम कंडीशन थी वहाँ पे काम करके प्रूव करा है। यूथ फाउंडेशन के जरिए लड़कों को इंडियन आर्मी में भर्ती कराया है। उसके बाद हमारा बैकग्राउंड अपने आप ही है। फिर सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी जो है वो जो एस्पेक्ट्स को दिल्ली में प्रूव कर चुकी है, आज जनता उन्हीं प्रॉब्लम्स को उत्तराखंड में चाहती है कि किस तरीके से एड्रेस करा। बीजेपी और कांग्रेस से लोग थोड़े से अभी कंफ्यूज्ड है क्योंकि प्रूव नहीं कर पाई पार्टी, और एक तीसरा विकल्प देखने की कोशिश करती है। थोड़ा चैलेंज जरूर है हमारे लिए, लेकिन जैसे जैसे हम मूवमेंट कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारा एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जाए। यूथ फाउंडेशन से जुड़ी बातों पर मैं कुछ चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले चूंकि देखिए व्हाट्सएप का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है कौटियाल जी, और सबके हाथ में मोबाइल है और चुनावी जंग सोशल मीडिया पर भी लड़ी जाती है और एक बड़ी मशीनरी उसके पीछे भी काम करती रहती है। ये आपको पता है, चुनावी मौसम जब आता है तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड चल रहा है कि आपने कभी करगिल की जंग लड़ी नहीं, इस तरीके के मैसेजेस आपके पास भी पहुंचे होंगे। देखो, ये तो ना नैरेटिव बनाए जाते हैं। अब क्या है कि किसने लिखा है ये मेरे को आइडिया नहीं है, मेरे पास भी आया था मैसेज, पर इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि मेजर वॉर और ये जो मेजर जो ऑपरेशंस हैं, हम तो फेमस ही उस चीजों के लिए वजह से है। कारगिल वॉर जब लड़ाई हुई थी तो हमारा तो उसमें एक्टिव रोल रहा था। हम टाइम पे हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में पोस्टेड थे सोनामर्ग में, और हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल का मेन काम ये था कि जो ट्रूप्स आ रहे हैं उनको ट्रेन करा जाए, उनको इंडक्ट करा जाए, उनको गाइड करा जाए मेन कंट्री। वहां पे तो हम एक्टिव रोल में थे, तो उसमें तो कोई क्वेश्चन की बात नहीं। एक और सवाल है, आपने युवाओं को जोड़ने का बड़ा काम किया कौटियाल जी, यूथ फाउंडेशन आपने बनाया, लेकिन इस यूथ फाउंडेशन पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। ये कहा जा रहा है कि आपके विरोधी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि इसमें काफी धांधली हुई। नहीं, हमने कभी नहीं सुना कि यूथ फाउंडेशन पर कोई धांधली हुई। यूथ फाउंडेशन सिंपल सा एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसमें लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, खाना पीना सब कुछ उनको फ्री दिया जाता है। तो उसमें कोई धांधली धुंधली की हमने कहीं नहीं सुना। कोई बोलेगा तो कोई मानेगा भी नहीं बात। ये जो यूथ फाउंडेशन है, किस मकसद से आपने कब बनाया? और जो विरोधी हैं, क्योंकि ये सवाल इसलिए क्योंकि उनका ये कहना है कि जो भर्तियां आपने की उन भर्तियों में धांधली हुई है। देखो, यूथ फाउंडेशन ना भर्ती नहीं करता है। ये 2015 में हम एक सेटलर के तौर पे हमने ट्रस्ट खड़ी करी है। आज ये ट्रस्ट में हमारा नाम भी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आइडिया सब कुछ हमारा है, हमारी सोच में चलता है। ये एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि लड़कों को सेलेक्ट करा जाता है और उसके बाद ट्रेन करा जाता है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए, डिफेंस फोर्सेस जो है ज्वाइन करने। वहां पे जो लड़के आते हैं उसके बाद में जब उनकी ट्रेनिंग हो जाती है तो नॉर्मल प्रोसेस से जब भर्ती आती है उसमें जाते हैं, और क्योंकि उनको ट्रेनिंग अच्छी मिल रही है इसलिए भर्ती हो जाते हैं अच्छी क्वांटिटी, अच्छे नंबर। तो बेसिकली यूथ फाउंडेशन जो है वो डिफेंस फोर्सेस बेल्टेड यूनिफॉर्म के लिए एक कोचिंग सेंटर की तरह काम करता है। जी, एक बड़ी चुनौती आपके सामने ये भी होगी आने वाले चुनाव में कि यूथ को अपने साथ कैसे जोड़ें। यूथ फाउंडेशन के जरिए तो जोड़ा, लेकिन अब आप एक पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तो इस नाते जिम्मेदारी बड़ी और चुनौती बड़ी है। तो युवाओं के लिए कुछ खास प्लान है आने वाले समय में? केदारनाथ में अगर बोलूंगा, हमने एक्सट्रीम कंडीशन में काम करा है। खाली मैं थोड़ी हूँ जिसने काम करा है, मैंने ऑर्गेनाइज करा है यूथ की ताकत को लेकर के, महिलाओं से समझ करके कि कैसे बच्चों को मोटिवेट करें, एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस की एक्सपीरियंस को लेकर। आज यूथ तो वैसे भी हमारी तरफ देखता है, हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। सारी जो यूथ की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, टीपीवी, एनएसयूआई, यहाँ के लोकल है, जय हो ग्रुप है, आर्यन ग्रुप है, वो खुल करके हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, और वही हमारी ताकत है
और उसी ताकत को देख करके लोग नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये कुछ चल रहा है। ठीक है कोठियाल जी, देश हमारा आस्थावान है, लोग धर्म को मानते हैं। उत्तराखंड हिंदुस्तान की आध्यात्मिक राजधानी बन जाए, इसके लिए आपके दिमाग में कोई खाका है, कोई प्लान है? देखो क्या है यहाँ पे ना, जो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में सबसे पहले तो हिमालय है। तो हिमालय वैसे ही स्पिरिचुअलिज्म की फीलिंग हिमालय को खुद से ही आती है जी। यहाँ पे गंगा नदी है। कहते हैं कि आप कितने भी पाप करके आ जाओ, एक डुबकी मारो गंगा नदी में और सारे पाप को धुल जाते हैं। यहाँ पे जो सामाजिक जो धार्मिक प्लेसेस है वो फेमस है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गोलजू देवता। यहाँ पे लोगों की जो डेली की जो एक्टिविटीज है, मतलब एक घर की दिनचर्या, उसमें होता है गांव में एक पत्थर है वो मेरा भगवान है, एक पेड़ है वो मेरा भगवान है। ये सारी स्पिरिचुअल फीलिंग यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से है। हमें इसको ना आपस में जोड़ना है। यहाँ पे पांडवों के नृत्य होते हैं, पांडवों की यात्रा होती है। तो अब अगर हम इनको सबको एक तरीके से जोड़े तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में उत्तराखंड का नाम जैसे आता है ना योगा, वैसे ही आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिज्म की एक फीलिंग आती है, उससे लोग और आएंगे यहाँ पे, लोगों के अंदर भावना और बढ़ेगी, उनको धर्म के बारे में, यहाँ पे जो स्पिरिचुअल फीलिंग है उसके बारे में जानकारी होगी और रेवेन्यू भी आएगा साथ में एक अच्छे तरीके। जानकारी ये भी है कि आप लगातार जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो खासतौर पर युवाओं से आप संवाद कर रहे हैं, युवा संवाद आप कर रहे हैं, तो इस दौरान युवाओं से आपकी क्या बातचीत हुई, युवाओं का जवाब क्या मिला, कैसे वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, आप उनको कैसे समझा रहे हैं कि उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य कैसे बेहतर हो सकता है? ये ना सब हमारे जो लोगों के बीच में अपने पॉइंट्स कन्वे करने, लोगों से समझना कि वो क्या सोचते हैं और उनको फिर अपने मैनिफेस्टो में डालना प्रायोरिटी वाइज, वो हमारे मकसद थे इस कैंपेनिंग के तौर में, जिसको सबसे पहले हमने करा है युवाओं के साथ संवाद। बड़े अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं, वो चिंतित है भविष्य के बारे में, उन्हें जानकारी भी है। तो लोग आज ये भी समझते हैं कि कैसे उनके सुझाव जो है एक अच्छे आइडिया को जनरेट कर सकते हैं। तो आज युवाओं की जो चिंता है सबसे ज्यादा तो बेरोजगारी की है, उनके फ्यूचर क्या होगा, उसके बाद में है एजुकेशन, हेल्थ और करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है जिसमें कि सब लोग आज लेकर के चल रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी बेसिकली लोगों से इंटरेक्ट करके उनके आइडियाज लेकर के और जो आइडियाज वो दे रहे हैं, उनके जो पॉइंट है, उनको अपना मैनिफेस्टो 2022 के लिए बनाने की तैयारी करते हैं। उस मैनिफेस्टो की 3-4 बड़ी बातें क्या होंगी जो लोगों से प्रतिक्रिया आपको मिल रही है, किन 3-4 बड़ी बातों को शामिल किया जा रहा है? बेरोजगारी हो गई, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, उसके बाद में बिजली पानी यहाँ पे होना चाहिए, रोड सड़कें होनी चाहिए स्पेसिफिक एरिया की। कुछ जगहों की ये खास हुआ है कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स फैसिलिटी कैसे डेवलप हो, क्योंकि लड़कियों में बड़ी इंथुजियाज्म है, स्ट्रेंथ है, लेकिन उनको तरतीब और ट्रेनिंग के लिए अपने एक्सपर्टीज को और होनिंग करने के लिए जगह नहीं मिल पाती। तो ये मेन मुद्दे हैं जिनको कि आम आदमी पार्टी। जी अच्छा, केदारनाथ पुनर्निर्माण में आपने काफी बड़ा योगदान दिया है, तो अलग अलग जो तीर्थ स्थल हैं उनको और कैसे विकसित किया जाएगा, इसकी कोई प्लानिंग? इसके साथ ही केदारनाथ त्रासदी जिस तरीके से हुई, भविष्य में इस तरीके की त्रासदी से कैसे बचा जाए, इसके लिए क्या तैयारी? और आपको पर्वतारोहण का बड़ा शौक है, ये भी मैंने पढ़ा है, तो एडवेंचर स्पोर्ट्स भी एक बड़ा जरिया हो सकता है कि टूरिज्म बढ़े उत्तराखंड में, खासतौर पर अपना स्पिरिचुअल टूरिज्म, फिर उसके बाद में मैं कहूँगा डिजास्टर टूरिज्म, फिर उसके बाद में आ जाए होम स्टे, सस्टेनेबल टूरिज्म। मतलब यहाँ तो टूरिज्म की स्कोप ही स्कोप है और यही हमारा एक फोर्टे है जिसको कि हमने छोटे छोटे स्केल पे कई जगह ट्राई करके कामयाब भी बनाया है। और अभी जैसे हम बिजली का कैंपेन चला रहे हैं, ऐसे हम कैंपेन चला करके बड़ी क्लैरिटी से सबको समझाएंगे कि कैसे हम इनको रेवेन्यू जनरेशन मॉडल और एम्प्लॉयमेंट एनहांस करने के तरीके बनाए। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है जो विरोधी हैं आपके सियासत में कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में एक्सपेंड कर रही है, आध्यात्मिक राजधानी की बातचीत हो रही है, तो कहीं ना कहीं से हिंदुत्व के रास्ते पर है और इसके सहारे लोगों से जुड़ने की कोशिश? नहीं, ऐसा ना, हम है मतलब सिंपल सी बात है, जो चीज ग्राउंड पे हम उसे करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अजय कोठियाल के साथ नाम के पहले लगेगा कर्नल, वो तो हमारे को राष्ट्रपति ने बोल रखा था, इसका मतलब थोड़ी है कि हम राष्ट्रवाद कोई बात को अलग से करने की कोशिश करते हैं, वो तो हमारे अंदर भरी हुई है। अगर उत्तराखंड में हिंदुओं की स्पिरिचुअल राजधानी बनाने की बात हो रही है, आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात हो रही है, ये तो एग्जिस्ट कर रहा है। खाली प्रॉब्लम ये सरकारें जो यहाँ पे रही है वो ये जानते हुए कि सब यहाँ पे रिसोर्सेज है, यहाँ पे इस तरीके की चीजें अवेलेबल है, क्यों वो नहीं कर पाई और उसका नुकसान कर रही है पूरे उत्तराखंड।
तो हम कोई ऐसे नहीं, हम जो ग्राउंड पे एग्जिस्ट कर रहे हैं उस चीज को लेकर के। अच्छा, आप फौजी हैं कोठियाल जी, जंग में आपने अपनी भूमिका निभाई, उत्तराखंड में फौजियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। आप, भगवान करे, आपको शुभकामनाएं हमारी चुनाव से पहले। आपको अगर मौका मिलता है तो जाहिर सी बात है फौजियों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी, उनके लिए कोई खास प्लान है? देखो, फौजी तो यहाँ पे वैसे भी इतना ज्यादा है और उसकी यूटिलिटी कहीं सरकार कहीं ले रही है। आप देखिए कि 17 साल में भर्ती होता है, 17 साल नौकरी करके 34-35 साल की उम्र में इतना बड़ा एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे फौजी आ रखे हैं, एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग आ रहे हैं। इनका तो हर जगह, हर किसी भी काम हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के काम हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो, उसमें फौजियों को तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से यूटिलिटी होनी चाहिए। उसका एक फौजियों से हमको बड़े अच्छे एडवाइस आ रही है। दूसरे स्टेट्स में कैसे हो रहा है उसको भी हम कंपेयर कर रहे हैं, और इसका तो हम फौजियों को तो अच्छे तरीके से करेंगे उत्तराखंड के नवनिर्माण। अच्छा, जो चुनावी वायदे हो रहे हैं कोठियाल जी, बिजली की अगर हम बातचीत कर लें कि इतने यूनिट फ्री बिजली दे दी जाएगी, दिल्ली की तर्ज पर ये ऐलान किया गया है उत्तराखंड में, आप लोग शायद इसको अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल करने जा रहे हैं। करेंगे कैसे? बजट का जो है, मैंने कहीं पढ़ा आपके किसी बयान को, अगर मैं ठीक हूं तो, कि जितना लंबा चौड़ा उत्तराखंड का बजट है, एक छोटा सा हिस्सा खर्च होगा जो हमारे चुनावी वायदे हैं पूरा करने में। इसको लेकर रोड मैप क्या है? बजट कैसे तय करेंगे? लेकिन एक एडवांटेज उत्तराखंड को तो और भी है कि जो सबसे ज्यादा बिजली जनरेट करता है, टिहरी डैम, वो उत्तराखंड में एग्जिस्ट कर रहा है। ये बदकिस्मती है कि उत्तराखंड की सरकार ने पिछले 20-21 साल में ऐसे कोई तरतीब बनाई कि उत्तराखंड कोर्ट में जाकर के केस हार गया, और ये डैम का जो रेवेन्यू जनरेशन होता है, ये डैम जो है जो उत्तर प्रदेश के नाम पे हो गया। आज जहाँ पे डैम बना है टिहरी में, जहाँ झील बनी हुई है, वहां पे इतने सारे लोग रहते थे, इतने सारे गांव थे, उनको सबको विस्थापित करा गया। इसका मतलब उनकी भावनाएं देखो, उनकी जो फीलिंग है अपनी जमीन से, अपने देवताओं से, वो सब छोड़ के लोग गए। उस टाइम पे उन लोगों को प्रॉमिस करा गया था कि आपको कंपेंसेशन तो दिया ही जाएगा, उसके साथ में बिजली भी दी जाएगी। वो आज तक ना वो बिजली दी गई, कंपेंसेशन भी ठीक से नहीं हुआ। तो मतलब ये फ्री की बिजली नहीं है, तो हक की बिजली है जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं और जिसको प्रूव करके देंगे। जी। अच्छा, जिम्मेदारी आपको बड़ी मिली है। आपको लग रहा था पहले जब चुनावी तैयारियां, आप अरविंद केजरीवाल के संपर्क में रहे होंगे, कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दे दी जाएगी कि आपको सीएम पद का उम्मीदवार बना दिया जाए, फेस बना दिया जाए। एक ये, और एक इसी से जुड़ा सवाल कि चूंकि आपको इस समय उत्तराखंड के सभी लोग सुन रहे हैं, देश के लोग भी सुन रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? देखिए, जिम्मेवारी तो मेरे को था कि हमको अच्छी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी, लेकिन जब जनता से पूछा गया और जनता के बोलने पर इतनी जल्दी हमको फेस डिक्लेयर करा जाएगा सीएम का, वो मेरे को इतना ज्यादा वो नहीं था, आइडिया नहीं था इस चीज का। ये जरूर है कि केजरीवाल जी ने बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है और हमारे ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, और हम जनता को इसमें एश्योर करना चाहते हैं कि जो कर्नल अजय कोठियाल आर्मी में था पहले, लेकिन जो लीडरशिप की हमारे में क्वालिटी है, वो हम सबको एश्योर करना चाहते हैं। जिस उम्मीद से हमें देखा जाता है, उस उम्मीद में हम पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे कर्नल अजय कोठियाल, जो कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। अब आम आदमी पार्टी के वायदों पर उत्तराखंड की जनता को कितना भरोसा होता है, ये चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।